जो पिछला जो लो बना रहा है वो अगले लो से हाई पे बना रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज हो गया। भाई ये लो था, ये लो था, है ना, ये मार्क किए थे मैंने, वो हट गए हैं पिछली वीडियो में। तो ये क्या है कि थोड़ा सा यहाँ टाइमिंग का कुछ इशू है, मुझे इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। 5 मिनट से ज़्यादा का ले नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 2 पार्ट में कर दिया इसको मैंने, ये सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। अब क्या क्या है कि यहाँ से आप जो है आप देख रहे हैं कि ये फिर हाई की ओर चल पड़ा है। अब ये आपके रेट पे आ गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अपने हाई के पास में आए। अब यहाँ पे दोनों लोग एंट्री ले सकते हैं, जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेने, ऐसे स्टॉक ढूंढिए आप जो इस तरह से डाउन हुए फिर से अपने हाई के रेट के ऊपर आए हों, 2 दिन यहाँ ऊपर में 2-3 दिन क्लोज कर रहे हैं या रुक रहे हैं, आप स्टॉक में एंट्री लीजिए। ऊपर में टारगेट आप अपना जो भी है, टारगेट तो मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता टारगेट कि कितना जा सकता है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे इसमें। ऐसे स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। दूसरा, जिन्होंने यहाँ पे जो एंट्री ली हुई थी, देखो एक चीज़ माइंड में रखना, मान लो किसी स्टॉक में आपने यहाँ पे एंट्री ली 400 पे, वो टूट के आ गया 200, फिर से वो 400 पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। ऐसे स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। वो स्टॉक, क्योंकि जो स्टॉक ने गिरना है वो आपको मौका नहीं देगा निकलने का, जिसमें लग गया आपका पैसा एक बार और स्टॉक को गिरना है तो आप निकल ही नहीं सकते हो, लाइफ में कभी नहीं निकल सकते हो। ऐसे स्टॉक हो सकता है 10 साल लग जाए, ऐसे स्टॉक भी आपको मिलेंगे जो 10 साल पहले 500 पे ट्रेड कर रहे थे, आज 20 रुपए पे आ गए या 10 रुपए पे आ गए, फिर से वो बढ़ करके फिर से 800 आ जाएंगे। तो फिर जो है वो रुकने वाले नहीं है, फिर 800 से 8000 भी वो चले जाते हैं। तो बस यही है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं था इसमें, कोई मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्ड आपको नहीं बताया, सिर्फ ट्रेंड फाइंड आउट करना था आपने। जैसे ये इस तरह से जो अगले लो बन रहे हैं वो पिछले लो के हाई पे बनने लगे, तो आप समझ जाना यहाँ पे ट्रेंड आपका चेंज हो गया है। फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेंगे? जो पिछला हाई था, पिछला हाई कौन सा था? ये था लास्ट हाई, और इसके ऊपर में जैसे क्लोज हुआ यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ऐसे स्टॉक आप ढूंढ सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये काम करेगा, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। 15 मिनट पे भी ये काम करेगा। ई मुद्रा मैंने बता दिया, आप निफ्टी में भी ये ऐसा ढूंढ सकते हो। देखो निफ्टी में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और आप खुद देखना निफ्टी का ट्रेंड किधर है। ये देखो, मान लो किसी ने निफ्टी में यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ओके, यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये अब देखो ये अपने आप, मैं तो निफ्टी ऐसे निकाली थी यहीं पे, सीधा चार्ट यही आया था मेरे सामने। अब कोई भी निकाल लो, सब में मिलेंगे, सब स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में रहे हैं तो उनमें मिलेंगे। अब ये देखो, जो भी हाई, ये हाई है 1 2 3 4 पॉइंट हाई है, चारों चारों एक दूसरे के नीचे बने हैं। जो लो हैं वो एक दूसरे के नीचे बने हैं। उसके बाद में ये एक लो बना है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हुआ है ये। तो इसको छोड़ो आप, डब्ल्यू पैटर्न का आप अपना अलग से देखना, वीडियो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब में, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ। यहाँ लो बनाया, उसके बाद में क्या किया, ये देखो, ये देखो ये क्या हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये यहाँ से अब ये जो लो थे उनके ऊपर में लो बनने लग गए एक दूसरे के ऊपर में, तो ट्रेंड चेंज हो गया। ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, कोई भी बता देगा निफ्टी का। अब ये आप ये पूछोगे सर ये जाएगा कहाँ तक? भाई एक बार इस तरह से डाउन ट्रेंड आने के बाद में यदि इस तरह से अप ट्रेंड होता है तो पिछले हाई को ब्रेक ही करता है वो। थोड़ा रुकेगा यहाँ पे, बट ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। बस यही है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। तो आप इसमें एंट्री कहाँ बनाते हैं? इसने ली थी, ये तो अपना वेट करेगा ऊपर का। यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ लेते? फ्रेश एंट्री आप यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये तो यहाँ था, तो यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे आप? देखो ये पिछले हाई के ऊपर गया ही नहीं है। यदि क्लोज करता भी है पिछले हाई के ऊपर में, तो जो है आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बट आपका पिछले हाई, पिछला, अब यहाँ के बाद में पिछला हाई कौन सा था? ये था, तो यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी। इसके ऊपर में 2 दिन 3 दिन देख लो आप, 2-3 दिन मार्केट रुकी, क्लोज किया, तो आप निकल सकते हो। और फिर मान लो एंट्री आपने बना भी ली यहाँ पे, आप कहोगे नहीं इससे ऊपर चला गया था, मैंने एंट्री यहाँ बना ली, तो फिर जो ये जो लो बन रहा है इसके नीचे नहीं बन रहा है, ये लो इसके नीचे यहाँ बनता है, तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। नहीं तब तक आप वेट करो, क्योंकि एंट्री आपने हाई पे ली है। ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि भाई आप इसको हाई पे एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है तो आप इसमें से क्या करना है, यहाँ इसके नीचे में लो यदि बनाते तो आप निकल सकते हो। दोबारा फिर आता है, फिर एंट्री ले लो आप। तो आप देख रहे हो यहाँ आराम से आपको पैसा मिला, यहाँ पे आराम से पैसे मिलते यार, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी इंडिकेटर्स क्या हैं आप देखोगे, इंडिकेटर्स लगाता हूँ मैं इसमें। देखो ये आपको हर इंडिकेटर कुछ ना कुछ बताएगा। मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, कोई भी लगा लो मूविंग एवरेज। ये बहुत स्लो है क्या? ये आ गया ना मूविंग, ये ले लो मूविंग एवरेज। इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगी, कुछ और ही दूसरा ही आ गया यार। इसको हटाते हैं, हम अच्छी मूविंग एवरेज लेते हैं, सिंपल वाली भी करते हैं। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए, अब मूविंग एवरेज में बहुत स्लो है, मेरा लैपटॉप भी बहुत स्लो है। ये यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, इसको मैं चेंज करूँगा जून में, क्योंकि मुझे लगता है कि जियो से होने वाला है नहीं काम अभी। ये मूविंग एवरेज इसमें लगा दी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। ये लो, ये देखो मूविंग एवरेज लगा दी। अब मूविंग एवरेज में आप जहाँ देखोगे ना वहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, ये नीचे आ रहा था, मैंने जो था वही रखा है, 9 SM में क्लोज है,
कि ठीक है इसके ऊपर में सर जब इस तरह से ये हो जाए कि भाई नीचे में आपका ये लगा हुआ है कि भाई नीचे में लो बनाया फिर हाई बनाने लग गया, इसके ऊपर